नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग के लिए 49,210 पे यहाँ पे देखोगे 296 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। और निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। वो बंद हुई है यहाँ पे 121 पॉइंट नीचे। देखो बजट का जो इंपैक्ट है वो कितना पड़ता हुआ दिख रहा है, यही सब बात करेंगे। और आगे किस तरह से बैंक निफ्टी यहाँ पे रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बाजार कहीं ना कहीं क्या है, साइडवेज जैसा है। हालांकि छोटा मोटा मूवमेंट जरूर है, बट मार्केट ने क्या किया, रेस्पेक्ट किया। जो नंबर आपको मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूं, कौन सा नंबर है वो 49,000 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं बाजार इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या बाजार इसके ऊपर रहने वाला है या इसके नीचे जाने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई ट्रेड हमने यहां पे आज बनाया नहीं बैंक निफ्टी के अंदर में, बट निफ्टी के अंदर में जरूर ट्रेड बनाया है। निफ्टी का जो ट्रेड बनाया वो निफ्टी वाले वीडियो में बताएंगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी को आपको ये वीडियो बहुत सारे लोग जो होंगे ना, देखो गाइस अभी क्या है ना कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज बढ़ के अब हो गया 30, यानी दुगना हो गया है। भाव उसका वैसे 1,000 रुपए के आसपास में है। तो भैया वहां पे 30,000 रुपए से कम का कोई ट्रेड अच्छा मिलता नहीं है। 800-700 का भाव में मिलेगा तो भैया 25,000 से लेकर 45,000 तक में एटीएम का ट्रेड पहुंचा हुआ है। तो वैसी स्थिति के अंदर में जो बहुत सारे हमारे छोटे रिटेलर भाई है वो बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करके अब निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन गाइज आपको यहां पे बैंक निफ्टी को समझना जरूरी है। देखो कुछ लोग होंगे सिर्फ ट्रेड करने आएंगे, उनको पैसा कमाना है बस। लेकिन मुझे पता है कि इस चैनल पे जो लोग हैं वो सीखने आए। अगर आप बैंक निफ्टी के मूव्स को पकड़ सकते हो, आज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे शुरुआत में देखोगे बैंक निफ्टी ने नीचे आया, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा नीचे आया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे बैंक निफ्टी का पूरा इंपैक्ट जो है यानी निफ्टी के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको बैंक निफ्टी को भी एनालाइज अच्छे से करने आना चाहिए, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है वो एचडीएफसी, आईसीआईसी, जो मेजर कंपोनेंट है एसबीआई, ये सब बैंक निफ्टी के पार्ट है। तो अगर आप इसको चीज बैंक, अगर मान लो बैंक ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो निफ्टी किस तरह से मूव करेगा। तो आपको अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो तो आपको इसका डेटा जो है उस तरफ, यानी उसका जो चार्ट है उस तरफ आपको मदद कर सकता है निफ्टी की तरफ। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हो, निफ्टी का भी चार्ट, दोनों चार्ट लगा के रखते हो। क्यों देखता हूं, क्योंकि दोनों का रिएक्शन, अगर मान लो बैंक्स के अंदर में बड़े बैंक्स है एचडीएफसी, आईसीआईसी, गिरावट हो रही है तो मैं निफ्टी को कैसे ऊपर जाता देखूंगा, क्योंकि वो दोनों तो उधर भी पार्टिसिपेट है ना। यानी जो कंपोनेंट भारी भरकम कंपोनेंट है, हैवी वेट कंपोनेंट है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो चार्ट इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इसीलिए आप देखोगे यहां मैंने कोई ट्रेड तो नहीं इनिशिएट किया, लेकिन निफ्टी में ट्रेड किया था इनिशिएट, वो जरूर हम लोग निफ्टी वाले वीडियो में बात करेंगे। यहां पे हम लोग ना वन डे टाइम फ्रेम में एक बार चलते हैं और यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है गाइस, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को तोड़ेगा तो निफ्टी भी उस आगे के लेवल्स आपके लिए मिलेगा। दोनों साथ साथ में चलेंगे तो कहीं ना कहीं से पोजीशंस अच्छे बनाए जा सकते हैं। गाइस यहां पे वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार फटाफट बनाइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। देखो चार्ट रीडिंग सीखना है ना, तो ये चैनल आप पकड़ लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस तो मैं करता ही हूं, और जल्दी क्रिप्टो के क्लासेस ऑलरेडी गाइस शुरू हो चुके हैं, तो क्रिप्टो के वीडियोस भी अब डालूंगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस होती है मेरी क्रिप्टो की गाइस। अभी तो एक तो पूरी तरह से डेडिकेटेड क्लास होती है 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। लेकिन अब कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो सुबह में भी ज्वाइन करते हैं, यानी तो सुबह वाली क्लास होती है निफ्टी बैंक निफ्टी वाली, तो उसमें क्रिप्टो के स्टूडेंट्स भी जुड़ गए। तो ये 9:15 से लेकर 3:30 तक तो मेरी क्लास होती है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इंडियन मार्केट को लेकर। इसमें क्रिप्टो भी क्लासेस भी चलती है और शाम को स्पेशल डेडिकेटेड क्लास भी क्रिप्टो की चलती है। आप भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, ये नंबर है गाइस, इस पे कॉल करिए और मेरी टीम से बात करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। देखो अभी बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो फिर कहां, मतलब एक सिंपल सा बात है, लौट के बुद्धू घर को आए, वापस गया बाजार ऊपर, लेकिन फिर से ये जोन, मतलब बैंक निफ्टी को ये जोन पसंद है, वो वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया ये कैंडल 13 जनवरी का जो ये कैंडल है, और अब यहां पे गाइस यहां पे फरवरी का शुरुआत हो गया, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं जोन में है। एक चीज आपको याद रखना है, जो सबको याद रखना चाहिए, जोन के अंदर में जब भी बाजार ट्रेड करेगा प्रीमियम उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको चाहिए। यानी डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर जोन को ब्रेक करके बाजार ऊपर जाने का भी कोशिश करेगा तो ये मार्केट अभी ऊपर जाने को तैयार नहीं है। देयर आर नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंस इन द हाई साइड में। अगर देखोगे ऊपर साइड में बहुत सारे रेसिस्टेंस है जो बाजार को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा भी बजट के दिन भी ऊपर गया था, 49,000 को क्रॉस, 49,700 को क्रॉस करके 50,000 तक चला गया और वहां से एकदम से रिजेक्शन हुआ 1,000 पॉइंट का। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो बाजार जो है ये बजट कैंडल का रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी बजट कैंडल के बीच में ही कहीं अभी मार्केट है। जब तक गाइस बाजार ऊपर अगर 50,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ऊपर के चांसेस तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि 49, अब नोट करिए 49,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा।
तत्कालिक ही है, बहुत अच्छा कहने का मेरा मतलब है बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, इंट्राडे में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे मेन सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 48,780 एंड 680। गाइज ये दोनों क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है 48,780 फिर 680, तो फिर बाजार आपको यहां से तेजी से नीचे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, जो बाजार को 48,000 पहले राउंड नंबर 500 और 48,300 तक भी ले जाता हुआ दिख सकता है। मैं आपको फिर से बोल दूं, अगर किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर आप नोट कर रहे हो, मान लो मैंने आपको 49,000 का सपोर्ट बताया, ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज है सर 49,000 पे पहुंच गया तो क्या करूं, कॉल बाई कर लूं। सीखो समझो जानो। 49,000 पे बाजार चला गया तो वहां देखो क्या बाजार वहां पे टाइम बिता रहा है। अगर वहां पे टाइम बिता के बाजार ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे आप जरूर ऑब्वियसली बाई कर सकते हो। लेकिन 49,000 को ब्रेक करने के बाद अगर नीचे टाइम बिताना स्टार्ट कर देता है थोड़ा सा भी, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो फिर चांसेस क्या रहेंगे, फिर वो 48,780 या 680 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो वहां पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाजार में ट्रेड कर सकते हो। देखो, सपोर्ट समझना, रेसिस्टेंस समझना अलग बात है। जब आप ट्रेड बना रहे होते हो तो एकदम बॉटम पर नहीं पकड़ सकते और बिल्कुल टॉप पर नहीं पकड़ सकते। कहीं ना कहीं आपको कभी बॉटम के बारे में पता नहीं, ना ही टॉप के बारे में पता। वो टॉप कहां बनेगा, बॉटम कहां बनेगा, आपको नहीं पता। लेकिन आप चीजों को एनालाइज करते हो कि बाजार यहां से चला है तो इसको तक, यहां तक जा सकता है, तो उसके बीच का पूरा पैसा तो नहीं चाहिए ना अपने को। अगर 49,000 को ब्रेक करके 49,000 को ब्रेक करता है जैसे ही, तो फिर 48,000 यानी कि 48,780 यानी 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे जाने की संभावना है। तो इस 300 पॉइंट की जो गिरावट होगी ना, इसमें से अपने को 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट जो मिल गया सो मिल गया। अब पूरा 300 पॉइंट आपको कहां से पता कि कहां तक गिरने वाला, वो नहीं मिलने वाला। अगर कभी बाजार में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट होती है तो उसमें 1-2 ट्रेड में आप वो पैसा बना सकते हो कि आपको वहां पे बदले में आपको 1000 पॉइंट गिरे तो आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे कि मैं 1000 पॉइंट लूं, तो इसका एकमात्र तरीका है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वो एकमात्र तरीका वही है कि भैया आपने रेसिस्टेंस पे माल बेचा 10 लॉट का पुट बाई किया है, उसमें से 9 लॉट बुक कर लिया, 1 लॉट छोड़ दिया, वो गिरता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग प्राइस पे लगा के बैठे हुए हैं, वो ही हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा क्वांटिटी बेच के बैठा रहूंगा, पुट लेके बैठा रहूंगा या कॉल लेके बैठा रहूंगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितनी बार मार्केट नीचे आएगा आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा 8,000 का प्रॉफिट, फिर दिख रहा होगा 6,000 का भी, 2,000 का प्रॉफिट, तो उसमें आप 50 बार इतना रुक नहीं पाओगे, 50 बार निकलने के भाग जाओगे वहां से, वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ट्रेड कैसे इनिशिएट करें, कहां पे करें, वगैरह वगैरह, देखो इस सब चीजों के लिए गाइज एक तो आप चैनल पे बने हो, धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे। प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए गाइस क्लास में आना पड़ेगा, लाइव क्लास होती है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अब मैंने आपको यहां पे सपोर्ट समझा दिया, रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। 49,300 का एक रेसिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, अगर ब्रेक करता है तो 49,500, ये पूरा एरिया आपको भी पता है कि ये सारा एरिया रेसिस्टेंस है, और फिर 49,000 यहाँ पे 727 का एरिया हाई रेसिस्टेंस है, और फिर इसको भी ब्रेक करता है अगर मान लेते हैं तो फिर 50,000 यहाँ पे बाजार आपको रिजेक्शन मिलेगा यहां से, यानी कि रेसिस्टेंस एरिया है। तो अभी जो भी रेसिस्टेंस एरिया उस पर आपको पुट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस पे अभी आप मार्केट क्लियर कट सेलर यहां पे मार्केट में है, अगर मान लो आपने यहां पे कोई 50,000 के राउंड नंबर पे ट्रेड बना लिया, ठीक है, कोई कैंडल स्टिक्स का वेट करना होता है, कोई एंट्री कैंडल का वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि बाजार जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाते बनाते आपको पता है 50,000 पे रुकेगा, आपने घुस गया, ऐसा नहीं। आपको कोई एंट्री कैंडल ढूंढना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं ट्रेड बना सकते। अगर 50,000 के राउंड नंबर के ऊपर में टाइम बिताने लग जाए तो फिर यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर खींच के राउंड नंबर का फॉर्मूला भी आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें मार्केट में होती है जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हो। इनिशिएट करने के लिए आपका जो सेंटिमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए बाजार के प्रति, कि बाजार किस डायरेक्शन को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो, हर सपोर्ट पर बाजार रुकेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और हर रेसिस्टेंस बाजार को रोक देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम सेंटिमेंट्स के आधार पे ये डिसीजन ले लेते हैं ना कि ये सपोर्ट काम करेगा, ये रेसिस्टेंस काम करेगा, नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में छोटा स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये रेसिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बट आप पोजिशनल चीजों को कैसे समझते हो। जब आप, अब मैं बहुत टाइम से चार्ट देख रहा हूं तो आपको ये एहसास हो जाएगा धीरे धीरे देखते देखते कि ये जो एरिया, ये हाई रेसिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से काबू कर रखे हैं, वो अपना पोजीशन को नहीं। मैं ओआई देख के नहीं बोलता गाइस, मैं चार्ट देख के बोलता हूं। चार्ट देखकर ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ओआई के बारे में मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि सर वो एक वीडियो बनाइए ओआई को लेकर। देखो गाइस, ओआई का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन वो वीडियो इतना, मतलब मैं उसमें इतना कुछ बताना चाह रहा हूं, उसके चक्कर में क्या होता है कि वो कभी वो टाइम ही नहीं निकाल पाता। मैं ओआई के लिए मैं जरूर एक अच्छा वीडियो लेके आना चाहता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ओआई समझ गए ना आप। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं सर ओआई समझाओ, ओआई समझाओ। तो ओआई खड़ा है 50,000 के ऊपर में,
बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं कि बाजार को नीचे लेके आएंगे, लेकिन वहां से बाजार ऊपर तोड़ के चला जाता है। नीचे सपोर्ट पर ओआई खड़ा है, सपोर्ट तोड़ देता है, तो फिर वो उस ओआई का क्या मतलब है? गाइस, ओआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वो काम करेगा और कब नहीं करेगा, ये समझना पड़ता है। देखो, ये धीरे धीरे जब आप टाइम बिताते हो तो चीजें समझ में आ जाती है। ओआई को लेके मैं ना लाइव एक्चुअली वीडियो करना चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी लाइव में आपको दिखाता कि देखो यहाँ है बाजार, इसको तोड़ेगा निकलेगा, तो उसमें ना टाइम का वो रहता है कितना मिनट का वीडियो बनेगा नहीं बनेगा। फिर भी मैं उसको छोटे छोटे फ्रेम आप इकट्ठा करने का कोशिश करता हूँ कि कभी मैं लाइव में ओआई में जब अपना लेक्चर दे रहा हूँ तो उसको रिकॉर्ड कर लूँ और फिर उसको रिलीज करूँ ओआई को लेकर, वो हो सकता है। तो इस विषय में आप वो देखता हूँ, तो वो फिर ओआई वाला वीडियो अगर रिलीज हो लाइव क्लास में जो मैं बोलता हूँ उसको रिकॉर्ड करके ओआई कभी समझाता हूँ लाइव क्लास में, वो रिकॉर्ड वीडियो में आपको यहाँ पे यूट्यूब में लाने का कोशिश करूंगा, तो आप ओआई के विषय में भी समझ सकते हो। तो वैसे गाइस, आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पर इस मार्केट में जो अभी पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है मार्केट, उसमें विश्वास करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। आप भी देखोगे आज बाजार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया है। अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। हर लेवल्स पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपको जो लेवल बताया वहां पे इंपॉर्टेंट गिरावट हो सकती है या वहां से उछाल लेता हुआ आपको बाजार दिख सकता है। जो लाइंस मैं आपको टेलीग्राम में डाल के देता हूं ना, कि सुबह सुबह जो लाइंस आपको बना के देता हूं कि ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उस पर थोड़ा आप मेहनत करिए। आप लोग तो वो फोटो देख लीजिए, जेपीजी भेज शेयर करता हूं मैं आप लोग को टेलीग्राम पे, मैं इधर दिखाता हूं आप लोग को। टेलीग्राम पे मैंने आपको ये डाल दिया, देखो ये सुबह में ये डाला। अब ये थोड़ा सा आप लोग अपने चार्ट पर मेहनत करो कि ये एरिया को मैं क्यों रेसिस्टेंस बोल रहा हूँ, क्यों सपोर्ट बोल रहा हूँ। आप भी ढूंढो, आप अपना भी काम करो, तो धीरे धीरे आप अपना भी मेहनत बीच में जोड़ोगे तभी तो आपको फल मिलेगा ना। आई होप समझ गए होंगे चीजों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।